संयोग देखिए, जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत के खिलाफ टैरिफ वाला वार कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसी वक्त डोवाल मॉस्को में है। पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवाल बैठे हैं वहां पे, और ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी, मॉस्को में एनएसए डोवाल। रूस से तेल आयात पर भारत को अमेरिकी धमकी पर भारत का ऐसा जवाब आया जिसे देख खुद ट्रंप भी हैरान रह जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस भारत संबंधों को और मजबूती देने के मकसद से मॉस्को में है। भारत ने एक प्लान तरतीब दे लिया है। टैरिफ के इस एक तूफान के सामने कैसे बचाया जाए अपने आप को, इसके लिए एक प्लान उनका सामने आया है। वो रूसी मीडिया के मुताबिक इस दौरान एनएसए अजीत डोवाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक पर दुनिया की नजरें हैं। इस दौरान एनएसए की कई रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक बातचीत होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। इसी बीच रूस ने भारत के पक्ष में बयान जारी कर बता तो भारत और न ही रूस पर अमेरिका का कोई दबाव है। भारत का रूस से तेल खरीदने का मुद्दा इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को दी गई धमकियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भारतीय सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका और ट्रंप दोनों परेशान हैं कि भारत और मोदी को झुकाएं कैसे। भारत ने हर बार, एमईए ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, और शायद ये चीजें भी बौखला रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। हमारा स्टेटमेंट पोलाइट बट फर्म। ये देख टाइगर, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। यूरोप कितना सारा तेल खरीदता, बिजनेस करता है, तू भी बिजनेस करता है रशिया के साथ, तो मैं जो बिजनेस करता हूँ उसमें तकलीफ क्यों होती है भाई? ये क्या, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या, दोगलापन नहीं है तो और क्या है कि भाई मैं जो चाहूं मैं वो करूंगा, लेकिन तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। क्या माई वे और द हाईवे, ये अमेरिका की एक कहावत है। तो ये चीजें जो है अब नहीं चलती हैं, जमाना बदल चुका है और इनको भी ये स्वीकार करना है। बहुत से अमेरिकन हैं जो इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि अगर भारत को नाराज करोगे तो अकेले पड़ जाओगे, और पढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत से पश्चिमी देश भी कह रहे हैं आपके F-35 हमने नहीं खरीदने हैं, ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना। इसका असर बुरा पड़ेगा अमेरिका। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मान लीजिए भारत ने, आपने टैरिफ लगा दिया, तो मैं पतलून $10 की बेचता था, आपने 1000 करोड़ का उस पर टैरिफ लगा दिया, तो आपके लोग तो 1000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करेंगे पतलून के ऊपर। हाँ, अगर मैं नहीं बेच पाऊंगा मैं दूसरे मार्केट ढूंढूंगा, कुछ हद तक मेरे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ होगी, मैं उस तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो देश आपको सामान बेच रहे हैं वो देखेंगे, अरे भारत से नहीं ले रहा, ठीक है हम 10 गुना अपने दाम बढ़ा देते हैं, और जाएगा कहाँ है, फिर इसको और तकलीफ होगी। ये समझ नहीं पाता लॉन्ग टर्म, इसको हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा, आप एक दुकान में जाके कहती हैं कि मैं यहाँ से चावल खरीदूंगी, लेकिन फिर आप फैसला करते हैं सारी कम्युनिटी वाले यार इस दुकान से नहीं लेना और कहीं से लेंगे। दूसरा दुकान वाला कहता है अच्छा इससे नहीं लेंगे, मैं तो दाम दुगने करूंगा, आना तो मेरे पास ही है। तो जो बाकी देश वही सामान सप्लाई करते हैं अमेरिका को, जो हम करते हैं, वो तो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। इस बेवकूफ को ये समझ नहीं आता। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, बता सकता हूँ इमीडिएटली, जहां पर शॉर्टेज होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। और जिस दिन अमेरिकन उपभोक्ता को चोट लगी, उसके पेट पे लात पड़ी, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब वो इतना मारेगा आपको होश भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ है। तो कुछ किसी ने ये कहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं है, चीन नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप। He is very not making America great again. It's called making America alone again. और ये मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सब अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हम लोग बहुत उनका सिस्टम पसंद करते हैं। कितने करोड़ों लोग, हमारे मिलियंस भाग जाते हैं, वहां सेटल होते हैं, बड़े खुश हैं। We enjoy that system, हमारे सिस्टम की तरह है, ओपन, डेमोक्रेटिक, फ्री। लेकिन अगर आप ये चीजें करोगे तो फिर तो सही नहीं है, ये हमारा मानना है। सर, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी तो दो टूक जवाब दे दिया ना डोनाल्ड ट्रंप को, वहां पर भी तो 50% टैरिफ लगाया और कहा कि बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा मैं तो बात करनी होगी तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा, मैं ट्रंप से बात क्यों करूंगा। 100% ट्रंप को ये बहुत और गुस्सा आ रहा है, अब उनके ऊपर 2 करोड़% लगाएगा टैरिफ। अब तो सब देख, अब फिर मैम ये ना हिपोक्रेसी, ये सोचते हैं कि दुनिया देखती नहीं है। अरे सीरिया का वो जो आजकल प्रेसिडेंट बना फिरता है, पहले तो वो आतंकी था, आपने $10 मिलियन का उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था,
फिर आपने बड़ी मजेदार चीज कही, आपने कहा यार देखो वो आतंकी होता था, फिर उसको बोला दाढ़ी वाड़ी काट के सूट पहन, अरे माय डार्लिंग कितना हैंडसम आदमी, अब वो बहुत बड़ा डेमोक्रेट बन गया। अब सीरिया में जब जंग हुआ फिर उसको बोला चोर डाकू, यार कभी डाकू था फिर डार्लिंग बन गया फिर से डाकू बन गया। आई मीन व्हाट डू दे थिंक? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैं बताता हूँ क्या होती है। ये मेरी किताब यहाँ पढ़ी, इसको वो चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। अच्छा भाई आज इससे झगड़ा करो टिक, आज ये करो टिक, आज चीन के साथ दोस्ती करो टिक, ये इनकी डिप्लोमेसी है। ऐसे थोड़ा चलती है डिप्लोमेसी। चेकलिस्ट डिप्लोमेसी से काम नहीं बनता। शॉपिंग लिस्ट लेके चले जाते हैं, आप भी जाते हैं बाजार में ये चाहिए, खैर आप तो आजकल ऑनलाइन करते हैं, बाजार में कभी कभी हम लोग भेजते हैं कि भाई ये ले आना ये ले आना ये ले आना, तो वो चेकलिस्ट यही करते हैं अमेरिका, आज ये करो वो करो ये करो वो करो। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद, मेरी उम्मीद है कि बिजनेसमैन है, जब इसको पता लगेगा कि ये मागा शागा जो है ये खत्म हो रहा है उसका सपना, फिर वो लाइन पे आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और अनइंटेंडेड दुनिया की बहुत सी महाशक्तियां, शक्तिशाली देश जापान और साउथ कोरिया अभी तो झुके हैं उसके सामने, देर तक नहीं झुकेंगे। जापान इसलिए झुका है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं है आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सर देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। आप इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। अमेरिका खुद सुपर हीरो है, क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर, 4 अरब बिल्कुल, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। साढ़े गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने। दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई बात जहां से शुरू हुई थी इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन पे, और अमेरिका ने इंडिया को थ्रेट करना शुरू किया था कि आप रशिया से ट्रेड डील ना करें, आप रशिया से वेपन की डील ना करें, आप रशिया के साथ डिफेंस डील ना करें, आप रशिया से ऑयल ना लें। और फिर इंडिया ने एक बड़ा धमाका किया, और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त, और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया और उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने प्यूटन के साथ एक मीटिंग तय कर ली है, और वो आने वाले कुछ ही दिनों में प्यूटन का मॉस्को का विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट डील्स, वो डिफेंस से रिलेटेड हो, वो ट्रेड से रिलेटेड हो, वो ऑयल से रिलेटेड हो, वो साइन करने जा रहे हैं। और साथ ग्रीन सिग्नल जो है वो प्यूटन ने भी दे दिया कि आने वाले 1 से 2 महीनों में, बल्कि इसी साल 2025 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी इंडिया का विजिट करेंगे। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए, वो ना सिर्फ मेरी पसंदीदा हैं बल्कि आप लोग भी उनके नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और उनका एक ब्लंट आप ये कह लें कि एनालिसिस क्रिकेट पे हो जाए चाहे पॉलिटिक्स पे हो जाए, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, पूरी इंडिया उनकी दीवानी है। चाचा अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल मॉस्को विजिट पे जा रहे हैं, कि ये एक और बहुत बड़ा जनाटेदार चमाटा जो है वो कहीं अमेरिका के मुंह पे मारने जा रहे हैं, और अगर प्यूटन जो है वो सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इंडिया में आ जाता है, फिर तो इंडिया के वारे न्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। खबर तो आपने सुन ही ली है, फिर बहुत अच्छी खबर है। कभी भी किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, या ना कि अभी हम इंडिया हमारा हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अजीत डोभाल की रूस यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति का मजबूत संदेश है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव, चाहे वो अमेरिका को हो या किसी और देश का, में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा। रूस के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और व्यापार को गहरा करना ये दिखाता है कि भारत अपने पुराने रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के टैरिफ और पाबंदी की धमकियों के बावजूद भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो रूस से सस्ता तेल लेता रहेगा और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों व आर्थिक हित सुरक्षित रखेगा। पाकिस्तान को लग सकता है कि भारत अमेरिका रिश्तों में खटास से उसे फायदा होगा, लेकिन